हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। तो एमटीएस का पेपर शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 25 जुलाई की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Z इज़ इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 11 1/9% और 10% टू गेट R की वैल्यू दे रखी है। तो 11 1/9 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। 9 से 10 हो रहा है और फिर 10% दैट इज़ 10 से 11 हो रहा है। तो ये 10 से 10 काट देंगे तो 9 से 11 हो रहा है। 11 जो है वो R है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 165। दैट इज़ 11 जो है 15 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वैसे ही Z को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 9 135 होता है। तो आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A car moves through 20 meter in 3 minutes and next 50 kilometers in मतलब एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में अगर सारी स्पीड दे रखी है तो हम मीटर पर सेकेंड में सारी चीज़ रखेंगे। तो 20 मीटर्स प्लस 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। 50,000 सॉरी 5,000, हाँ 50,000। 50,000 20 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 5020। 1 किलोमीटर में 100 मीटर तो नहीं होता ना। एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार मूव्स थ्रू 20 मीटर इन 3 मिनट्स एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम मीटर पर सेकंड में ही सारी चीज़ें निकालेंगे कि ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर जो है पहला डिस्टेंस है 20 मीटर, दूसरा है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 आ जाएगा प्लस 20 दैट इज़ 50020 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अपॉन में टाइम। टाइम कितना है? फर्स्ट जो है 3 मिनट्स दे रखा है, 3 मिनट्स को सेकेंड्स में करेंगे तो 180 सेकेंड्स आ जाएगा। और सेकेंड में स्पीड दे रखी है, तो अगर इसका टाइम निकालेंगे तो 50 अपॉन में 100 स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है दैट इज़ 1/2 हाफ आवर्स। हाफ आवर्स को अब हम कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट्स 30 इंटू 60 दैट इज़ 1800 जो है सेकेंड्स में हो जाएगा सेकेंड टाइम। तो अब इसको टोटल करेंगे तो 1980 हमारा सेकेंड्स टोटल हो जाएंगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड जो होगी। 0 से 0 काटते हैं। अब ये इसको 5000 ले लेंगे हम और नीचे 200 ले लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 25 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 है। और बाकी आप फर्दर इसको वैसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो ट्रेडिशनल से, लेकिन ऑप्शंस में गैप है तो हम अप्रॉक्सीमेट यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज L एंड द पेरीमीटर इज 4P। तो एरिया निकालना है हमको रोम्बस का। तो एरिया और इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रोम्बस में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। ये एरिया इसका रिलेशन होता है। और फिर अब हमको निकालना क्या है? एरिया निकालना है। एरिया होता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो इसमें क्या दे रखा है? D1 प्लस D2 की L दे रखी है, D1 प्लस D2। तो अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 4 साइड स्क्वायर। तो अगर पेरीमीटर 4P है, चारों साइड इक्वल होती है तो एक साइड हो जाएगी P, तो इसमें 4P स्क्वायर आ जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। AB मतलब D1 D2 डायगोनल में लगा रहे हैं ना। तो अब इसको L स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ D1 D2 की वैल्यू, जो कि है एरिया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 6
क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है इसको। पी की वैल्यू कितनी होगी, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 3 25। क्यू की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2, 2 प्लस 2 4। क्यू 14 डिवाइड बाई 21 तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9 तो 3 2 ज़ा 6। और निकालना है P इंटू क्यू प्लस आर। P इंटू क्यू कितना होएगा, P इंटू क्यू 100 प्लस आर इज 6, 100 प्लस 6 106 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, A1 एंड A2 आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A1 A2। HCF निकालना है। अब सबको पता होगा जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो दोनों अलग अलग प्राइम नंबर है तो P की वैल्यू तो दोनों में अलग अलग होंगी, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बचा, सिर्फ 1। ऑप्शन 2 आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चार्ट देख रहे हैं और पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 3 लाख, और पूछा क्या है, फाइंड दी मेल पॉपुलेशन इन सिटी आर दैट इज बिलो 60 ईयर्स। तो ये है आर, इसमें पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है 25%, तो 3 लाख टोटल पॉपुलेशन है। अब इसका 25% इसमें है, 25 मतलब 1/4 है। अब उसमें 40% अबव 60 ईयर्स है, तो हमको तो बिलो 60 ईयर्स निकालना है, तो इसका 60% जो होएगा दैट इज 3/5, ये बिलो 60 ईयर्स होएगा। और उसमें फिर मेल पॉपुलेशन निकालनी है, मेल कितने 12, तो इसमें निकालेंगे 12 अपॉन 25, टोटल मेल प्लस फीमेल 25 थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 4 100, 100 से ये 2 0 गई, फिर 5 5 6 30, 600, और 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216 और 00। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर आर इन रेशो 14:17। 6 years from now क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर आर इन रेशो 14:17। 6 years फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी इन रेशो 17:20। तो शेखर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 14:17 दे रखा है। तो वैसे तो अगर हम देखें 17 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल इसमें काफ़ी दे रखे हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर उनका 6 साल के बाद 17:20 हो जाता है। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में गैप सेम रहना चाहिए, क्यों एज है, एज का जो गैप होता है हमेशा सेम रहता है। तो 14 3 का गैप है उसमें भी, 3 का इसमें भी, और तो फिर यहाँ पे कितने का गैप होएगा 17 18 19 20, दैट इज 3 साल का इसमें गैप दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 6 साल का गैप। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 साल, जो कि शेखर की एज पूछी है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 5% ऑन रुपीज़ 10 लाख। तो पहले तो डिस्काउंट 35% है, और जो सेकंड दे रखा है हमको डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट निकालना हमको सक्सेसिव 30 + 5 35, इसमें से माइनस करेंगे 30 × 5, 30 × 5 डिवाइड बाय 100, ये कितना आएगा 0 से 0 की 5 दूनी 10, 1.5% इसमें से माइनस करना है। तो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होएगा 1.5% का ही, 1.5% 10 लाख का कितना होएगा 15,000। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार चार्ट दे रखा है, पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉटल्स सोल्ड इन 5 शॉप्स टू टोटल नंबर ऑफ रेड बॉटल्स सोल्ड बाय 5 शॉप्स। तो इनका सबका टोटल ही करना है। ग्रीन बॉटल्स कितनी है 45 + 53 + 58 + 63 + 31, इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 250। रेशो रेड बॉटल्स 71 + 68, 68 + 55 55
69, 87 इनका टोटल हो जाएगा 350। तो इनका रेशो कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5:7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रॉफिट अर्न व्हेन अ पेंटिंग इज सोल्ड एट 1200 इज 15 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 240। तो उसको किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट हो 40% का? तो हमको दे रखा है 1200 प्रॉफिट के साथ और 240 जो है वो लॉस पे बिक रही है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1200 माइनस 240, 960। जो 960 अमाउंट है वो उसमें कितना रेशो होएगा? 15 टाइम्स जो प्रॉफिट है वो लॉस का है। तो इसमें से एक लॉस है और 15 प्रॉफिट है, तो 15 + 1 16, 16 16 6 या 96 होता है, तो एक की वैल्यू 60 टाइम्स हो जाएगी, तो 160 हो जाएगा। ये जो है लॉस है, तो लॉस 240 पे हो रहा था हमको, तो 240 + 60 300 जो है वो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब हमको कितना निकालना है? 40% प्रॉफिट, 40% कितना होता है इसका? 120, 300 का 40% 120, टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 420। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 10 horses कैन ग्रेज अ फील्ड इन 14 days एंड 10 sheep कैन ग्रेज दैट इन 28 days। तो 5 horses और 10 sheep कितना टाइम लेंगे? तो ये MWD वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, 10 horses इंटू 14 days जितना काम हो रहा है उतना ही 10 sheep इंटू 28 days में हो रहा है। तो अब इनकी रेशो निकालेंगे, हॉर्सेस का 10 से 10 गया, 14 इंटू 2, तो ये 2:1 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी हॉर्स की और शीप की। तो अब टोटल काम कितना है? 10, एच की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 14, ये टोटल उसकी ग्रेजिंग का पावर है या फिर जो भी मान लो वर्क टोटल। अब इसको 5 हॉर्सेस एच की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब एफिशिएंसी के साथ, तो 5 दूनी 10 प्लस 10 शीप्स, एक शीप की एक ही है तो 10 + 10 20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 2 20 और नीचे भी 20, आंसर जो है 14 days आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? पाई चार्ट दे रखा है, पूछा क्या है? एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव हाउ मेनी मोर पीपल वर्क इन सर्विस सेक्टर व्हेन कंपेयर्ड टू इन बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस में कितने? 24 डिग्री, सर्विस में कितने? 42। इन दोनों का डिफरेंस कितना होएगा? 18 डिग्री। तो 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब टोटल कितने दे रखे हमको? 5,00,040। ये 360 डिग्री की वैल्यू है, तो हमको 18 डिग्री निकालना है। तो 18 इंटू 20, 0 से 0 गया, 5004 का कितना होएगा? हाफ, 2002, 25,002। ये कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन नंबर 4 3 को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 80, 70 एंड 80 मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ दिस रूम एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर कितनी होगी? तो इसका 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से? ½ रुपीज़ से करना है, क्यों? रुपीज़ में वैल्यू दे रखे हैं आंसर की। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जैसे 70 + 80 कितना होएगा? 150 इंटू हाइट इज़ 80। अब इसको हाफ करना है, तो ये गया 15 इंटू 8, 15 8 120 होता है, तो 120 और 0 एडजस्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 आपका ठीक हो जाएगा। 0 एडजस्ट मतलब 15 8 120 और 2 0 ये ऐसे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एवरी ईयर। तो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 14,580 दे रखी है, तो उसकी पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी निकालनी है। तो 14,580 अभी की पॉपुलेशन है, वो 100% निकालनी है 108 से, और ये 2 साल पहले निकालनी है, तो एक और बार 100/108 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक तो कट जाएगा ऐसे, 9 से काट लेते हैं,
9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, फिर ये भी 9 से 1 2, 9 1 ज़ा 8 ज़ा 72 0, फिर 4 दिए 12, 4 चौक 16, पंजे 20, और फिर 3 3 3 पंजे 15, 1500, और 3 से ही इसको काट लेते हैं, फिर 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 50000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 12500 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज़ 120 रुपीज़, और उसको अगर 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो नॉमिनल प्रॉफिट कितना होएगा? मतलब 12% अगर इसका 10% है तो 40% कितना होगा? 12 4 ज़ा 48 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड इसकी वाटर की स्टिल में कितनी दे रखी है? 20:4 टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग द करंट द बोट टेक्स 4 आवर्स। तो हमको निकालना है टाइम कितना लेगी वो सेम डिस्टेंस कवर करने में अगेंस्ट द करंट। तो उसकी स्पीड विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? 20 + 4 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि वो 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, और उसका अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी होगी? 20 - 4 दैट इज 16। 16 से डिवाइड करना है स्पीड से, 4 चौक 16, और ये 4 6 24, 6 घंटे वो लेगी। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? अ मैन ट्रेवल्स फॉर 3 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर। तो उसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो है वो मीटर में दे रखा है, तो हमको स्पीड जो है वो मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 22 इसको 5/18 से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर इसको 3 मिनट से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज स्पीड इंटू टाइम कितना होता है? डिस्टेंस, तो टाइम 3 मिनट्स है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में करने के लिए, तो 3 6 18, और 6 से 10, तो 5 × 22 कितना होता है? 110, 110 और 1 0 और आ जाएगी, तो 1100 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? A इज़ 25% लेस देन B, और जो B है वो 30% मोर है 120 का। तो A की वैल्यू निकालनी है। अब 120 का 30% कितना होएगा? 12 3 = 36, तो 156 हो गया B, और B से 1/4 मतलब 25% लेस है, तो B का 3/4 हो जाएगा A। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 3 12, 4 9 = 36, एंड 39 × 3 117 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ A B C एंड D इज़ 33 kg। C जो है 12 kg लाइटर है A से। इनको वैसे सेपरेटली कर लेते हैं। पूछा क्या है? एवरेज वेट ऑफ A एंड D। तो A B C एंड D, तो जो C है वो 12 kg लाइटर है A से, तो C को X ले लो, तो A जो है वो 12 kg ज़्यादा हो गया, और वाइल B इज़ 6 kg हैवियर देन C, तो X + 6 हो गया B, एंड D's वेट इज़ 10 kg लेस देन C, तो X - 10 हो गया D। पूछा क्या है? एवरेज वेट ऑफ A एंड D। A एंड D का एवरेज वेट कितना होएगा? X + X 2X, 2X + 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज X + 1 पूछा है। अब X की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अब टोटल इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 33। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132। अब 132 की वैल्यू कितनी है? X 1 2 3 4, 4X + 8। अब 8 को इधर ले जाते हैं, माइनस होएगा। 132 में से 8 गए, 124 डिवाइड बाय 4 करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। 4 3 12 और 4 एकम 4, और हमको निकालना क्या था? x + 1, दैट इज़ 31 + 1 32 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? रिधान टुक अ लोन ऑफ 12,000 एट रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
वट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर वो डिसाइड करता है सारा अमाउंट ही मतलब रीपे करने का 6 महीने के बाद। तो अगर 8% जो है 12 महीनों के लिए है पूरे साल का, तो 6 महीनों के लिए मतलब 4% हो जाएगा। अब उसको 4% ही देना पड़ेगा। 12,000 का 4% कितना होएगा 480, 12 4 = 48, तो 12,480 रुपये उसको देने पड़ेंगे 6 महीने में। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 बॉयज वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days वेयर एज 25 बॉयज एंड 12 गर्ल्स टेक 8 days टू कंप्लीट। तो पूछा है 6 गर्ल्स टोटल कितना टाइम लेंगी उसको कंप्लीट करने में। तो ये भी MWD वाला फॉर्मूला लगेगा। 22 बॉयज़ 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो वही काम 25 बॉयज़ प्लस 12 गर्ल्स 8 दिन में कर रहे हैं। तब इसको काट लेते हैं और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी बॉयज़ की और इसकी। बॉयज़ आएगा 10 × 22 110, और ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 22 × 5 110 बॉयज़ माइनस ये 25 × 4 100 बॉयज़ इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 × 4 48 गर्ल्स। तो 10 बॉयज़ जो हैं वो इक्वल्स टू होएगा 48 गर्ल्स के। एफिशिएंसी हो जाएगी बॉयज़ की 48, गर्ल्स की 10। तो पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 22 × बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 48, और वो 10 दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब ये काम कितने को करना है 6 गर्ल्स को करना है। 6 गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 6 × 10, तो ये 10 से 10 कर गया, 6 8 = 48, और 8 × 2 16, और 11 176 आपका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नंबर जो कि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 59 ये रूट में है पावर में, तो 59 को स्क्वायर कर लेते हैं। 59 का स्क्वायर कितना होता है, 59 स्क्वायर होता है 3481, और इनको सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 × 27 करना पड़ेगा। तो 81 × 27 कितना होगा 27 × 8 + 27 दैट इज़ 2187, प्लस 3 का क्यूब इंटू 7, 3 का क्यूब कितना 27, 27 × 7, 27 × 7 कितना आएगा 27 × 7 189, और फिर 189 को प्लस x है ना, तो अब 2187 प्लस 189 इज इक्वल टू 2376, और 2376 को इसमें से माइनस करूँगा 2376, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1105, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन रेशो 1:2:3, उनका प्रोडक्ट है 1296, तो उनका सम पूछा है, सम ऑफ 3 नंबर्स। तो इनका प्रोडक्ट कितना होएगा 3 × 2 × 1 दैट इज 6, और x³ आ जाएगा, क्यों तीनों में x आएगा, तो इक्वल्स टू दे रखा है 1296 के, तो 6 से इसको काट लेंगे तो आएगा 216। तो ये 216 जो होता है x का वैल्यू आ जाएगी 6, क्यों 6 का क्यूब होता है, तो x 6 है, तो तीनों का सम पूछा है। सम कितना होगा 3 + 2 + 1 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ सर्टेन सेट ऑफ b नंबर्स इज a एंड एवरेज ऑफ सर्टेन सेट ऑफ a नंबर्स इज b। तो दोनों का कंबाइंड एवरेज बताना है। तो ये b जो है एवरेज है a नंबर्स का, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा ab, और वैसे ही a नंबर्स हैं उनको भी उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी ab हो जाएगा टोटल नंबर्स। अब दोनों का कंबाइंड निकालना है तो ab + ab करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, इसमें a है टोटल नंबर, इसमें b हैं, तो a
प्लस बी से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या है 2ab अपॉन में a प्लस बी। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेडियस है सर्कल का वो 7/6 है साइड ऑफ स्क्वायर की। तो उनका पेरीमीटर का स्क्वायर का और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रेशो पूछा है। तो 1296 का स्क्वायर रूट कितना होएगा, किसका स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है। तो 36 जो है वो उसकी साइड हो गई, किसकी, स्क्वायर की, तो ये एस है। और रेडियस जो है वो 7/6 है इसका, तो ये 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 जो है वो रेडियस हो जाएगा हमारा। तो हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इट इज 36 इंटू 4, उसका रेशो किससे निकालना है, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 इंटू 2πr होता है ना सरकमफ्रेंस, 2π इंटू 42। तो 42 से अब 7 6 से 42 होएगा, और ये 6 6 से 36 होता है, ये 4 से ये 2 गया और इसमें से 2 गया, तो ये 11 बच गया। तो 6:11 जो हमारा आंसर आ जाएगा।